जैसे बेला हदीद जिनके इंस्टाग्राम पे 61 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इन्होंने नो सर्जरी कराई थी एट द एज ऑफ 14। किम कार्दाशियन जिनके इंस्टाग्राम पे 360 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इन्होंने भी बोटॉक्स कराया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आपको वह लाइफ प्रिटेंड करनी पड़ती है जो कि आप जीना चाहते हो, ना कि आप जो जी रहे होते हो। वुमेन के अंदर फेक ईगो और एटीट्यूड डेवलप हो रहा है और उस अटेंशन को वापस पाने के लिए टीनेज गर्ल्स वह चीजें करती है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम वुमेन्स को कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे ये सिगरेट और दारू को कॉमन बना रहे हैं। इंस्टाग्राम आपके अंदर इंक्रीज कर रहा है इमोशनल सपोर्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर। इंस्टाग्राम हैज़ चेंज्ड वुमेन फॉरएवर। मैंने भी जब ये बात सुनी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी तो मेरे सामने शॉकिंग रिजल्ट आए। इंस्टाग्राम किस तरीके से वुमेन्स के ब्रेन को हार्म कर रहा है। अगर आप जेनजी हो जिसका जन्म 1999 से 2012 के बीच में हुआ है, तो इंस्टाग्राम आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो आपका सोशल सर्कल भी बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जेनजीस अपना फ्री टाइम सोशल मीडिया पे बिताने लगे हैं। सोशल मीडिया यानी मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे हाईली एडिक्टिव प्लेटफॉर्म की। इनकी लाइफ सिर्फ स्टोरीज, चैटिंग, पोस्ट और रील पर ही घूमती रहती। दिन बदलते रहते हैं, साइकिल चलती रहती है। लेकिन इंस्टाग्राम जो वुमेन के मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है, उनकी साइकोलॉजी को चेंज कर रहा है, ये उन्हीं के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक, जैसे बोटॉक्स, बॉडी शेमिंग, फेकनेस, ईटिंग डिसऑर्डर, सुसाइडल थॉट, सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन और असली रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करना। ये सारी ही चीज़ें इंस्टाग्राम वुमेन के दिमाग में डालता जा रहा है। वुमेन के अंदर फेक ईगो और एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, जहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ा भी नहीं है। उनको ग्रुप के अंदर रिस्पेक्ट दी जा रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वह वुमेन है। जैसे जैसे इंस्टाग्राम के ग्रुप के अंदर नई नई फीमेल ऐड होती है, पुराने वालों की अटेंशन कम हो जाती है और उस अटेंशन को वापस पाने के लिए टीनेज गर्ल्स वह चीज़ें करती है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन आप में से कई लोगों का यह कहना होगा कि इसमें इंस्टाग्राम की क्या गलती, ये तो बाकी सोशल मीडिया ऐप की तरह ही एक सोशल मीडिया ऐप है। गलती तो यूज़र की है कि वह इसे नेगेटिव तरीके से यूज़ करे या पॉजिटिव तरीके से यूज़ करे। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। आपने इंस्टाग्राम पे कई सारे पेजेस देखे होंगे जो कि मोटिवेशनल या सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बताते हैं, लेकिन एक साल बाद अगर आप उन पेज पे वापस जाओगे तो या तो उनका कंटेंट पूरा चेंज हो गया होगा या फिर वह पेज ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हो उनकी उन पे रीच आ गई, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यह जो वुमेन्स को अनअर्न्ड अटेंशन मिल रही है, यह उन्हीं के फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अब ट्रेंड इससे भी ऊपर उठ चुका है। टीनेज गर्ल्स अटेंशन के लिए अपने फेस की जगह अपने बॉडी की इमेज दिखाने लगी है। यह टीनेज गर्ल्स वह काम कर रहे हैं जो कि पहले प्रोस्टिट्यूट करा करते थे, अपनी बॉडी को एक्सपोज करना और बाकी लोगों को सेक्सुअली अट्रैक्ट करना। इंस्टाग्राम वुमेन्स को कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि उनके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। वुमेन्स हाई वैल्यू बनने की जगह हाई वैल्यू दिखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हाई वैल्यू बनने के लिए उन्हें एफर्ट करनी पड़ेगी। उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उन्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और उन्हें हाई वैल्यू दिखने के लिए सिर्फ अलग अलग एंगल्स में फ़ोटो लेने पड़ेंगे या फिर कुछ फिल्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर इससे भी काम नहीं चले तो अपने चेहरे की जगह अपने बॉडी को एक्सपोज करना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें वह वैल्यूज़ मिल जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए जो कि वह डिज़र्व नहीं करती है। और जब टीनेज गर्ल्स इन्फ्लुएंसर्स को देखती है तो वो उनको देख के और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स वल्गर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, कैसे ये सिगरेट और दारू को कॉमन बना रहे हैं। और यही सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में दोहराने लग जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये सारी चीज़ें ट्रेंड है और अगर यह सारी चीज़ें वह नहीं करेगी तो वह अपने सर्कल में पीछे रह जाएगी। इंस्टाग्राम इस जनरेशन का एक हिस्सा बन चुका है, जो कि आपको देता है लो सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, और ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करेगी। इंस्टाग्राम के थ्रू टीनेज गर्ल्स शो ऑफ करना सीख रही है। जैसी इनकी लाइफ है ये वैसी बताना नहीं चाहते, और जैसी ये बताना चाहते हैं वैसी इनकी लाइफ है नहीं। आपने इंस्टाग्राम पे ईयर रिकैप तो देखा होगा, जहाँ पे साल भर के सारे ही अच्छे मोमेंट्स को रील के फॉर्म में डाला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में सिर्फ यही मोमेंट। हर किसी की लाइफ में कुछ एम्बेरेसिंग मोमेंट होते हैं, कुछ सैड मोमेंट होते हैं, लेकिन ये सारी ही चीज़ें इंस्टाग्राम पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपने कभी भी किसी की पोस्ट रोते हुए नहीं देखी होगी, ना ही किसी की स्टोरी। आपने सिर्फ देखे होंगे तो उनके अच्छे मोमेंट्स। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन उन्हें पेड स्पॉन्सरशिप मिली होती है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इंस्टाग्राम पे आपको वह लाइफ प्रिटेंड करनी पड़ती है जो कि आप जीना चाहते हो, ना कि आप जो जी रहे होते हो। जैसे फेस पर फिल्टर लगा के गोरा दिखना या एस्थेटिक फोटो खिंचाना, चाहे आपकी बॉडी एस्थेटिक हो ही ना। टीनेज गर्ल्स ऐसा क्यों करती है, क्या आपको पता है? मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में प्रोग्राम की जा रही है। इंस्टाग्राम आपके अंदर इंक्रीज कर रहा है इमोशनल सपोर्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन,
लोनलीनेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर, बोटॉक्स, ब्यूटी सर्जरी। यह सब शुरू होता है एक छोटी सी बात से। आप अपना फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हो जहाँ पे कई सारे लाइक्स आते हैं, कई सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन आप एक कमेंट नोटिस करती हो जहाँ पे लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिप्स थोड़े फुलर होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, या फिर तुम्हारी दोस्त की स्किन ज़्यादा स्मूथ है, कभी तुमने बोटॉक्स ट्राई किया है। बस अब बीज आपके दिमाग में बो दिया गया है, अब बस उसको उगने की देरी है। आप पहले तो इस कमेंट को इग्नोर कर दोगी, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचोगी और अपने चेहरे को मिरर में देखोगी तो आप भी सोचोगी कि मुझे भी बोटॉक्स कराना चाहिए। और जब आप इसके ऊपर रिसर्च करोगी तो एल्गोरिदम ही ऐसा डिज़ाइन है कि आपको बोटॉक्स की चीज़ें ही सजेस्ट करेगा। आपको कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पता चलेगा जिन्होंने बोटॉक्स कराया हुआ है, जैसे बेला हदीद, जिनके इंस्टाग्राम पे 61 मिलियन फॉलोवर्स है। इन्होंने नो सर्जरी कराई थी एट द एज ऑफ 14। किम कार्दाशियन, जिनके इंस्टाग्राम पे 360 मिलियन फॉलोवर्स है, इन्होंने भी बोटॉक्स कराया हुआ है। एमी स्कूमर, जिनके इंस्टाग्राम पे 12 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, इन्होंने लिपोसक्शन कराया हुआ है। क्रिसी टाइजन, जिनके इंस्टाग्राम पे 42 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इन्होंने भी कई सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा रखे हैं। आपको कई सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे मिल जाएंगे जिन्होंने कई सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर या सर्जरी कराई हुई है, और ये सारी चीज़ें देख के आपको भी ब्यूटी सर्जरी या बोटॉक्स कराना कॉमन लगेगा। बॉलीवुड की एक्ट्रेस मौनी रॉय ने कई सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रखे हैं जिनको कि आप इजीली नोटिस कर सकते हो। अगर पिछले डेकेड से हम कंपेयर करें तो इस डेकेड में ब्यूटी सर्जरी 3 गुना से ज्यादा बढ़ी है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ब्यूटी सर्जरी वो लोग कराते थे जिनको अपने चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, जिनका वाकई में फेशियल स्ट्रक्चर सही नहीं था और उनको यह देख के कॉन्फिडेंस नहीं आता था, उनकी सेल्फ स्टीम बहुत डाउन थी। लेकिन आजकल अटेंशन के लिए टीनेज गर्ल्स ब्यूटी सर्जरी करा रही है ताकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखें और उन्हें और ज्यादा अटेंशन मिले, और आप उस अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश करते हो जो कि आपके सेल्फ स्टीम को और भी ज्यादा गिरा देता है। और ये सारी चीजें आप उस अटेंशन के लिए करते हो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। आप हाई वैल्यू बन के अटेंशन अर्न कर सकते हो, ना कि हाई वैल्यू दिख के अटेंशन गेन कर सकते हो। फेक वर्ल्ड। इंस्टाग्राम एक क्यूरेटेड रियलिटी दिखाता है। आप अपना इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल करते हो और आप देखते हो कि लोग अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। लग्जरियस वेकेशन, परफेक्ट स्टाइल्ड आउटफिट, गवर्नमेंट मील, फ्लॉलेस स्किन, लेकिन आप यह चीज़ भूल जाते हो कि यह सिर्फ उनका बेस्ट मोमेंट है या फिर एडिटेड मोमेंट है, लेकिन उनकी रियल लाइफ ऐसी नहीं है। अगर उन्होंने ये लग्जरियस चीज़ें करी है तो इसके पीछे उन्होंने कितना स्ट्रेस लिया है, कितना लोन लिया है, वह डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेगी। और जो भी वो फोटोज़ वगैरह डालते हैं वो सिर्फ सिलेक्टेड होता है, और ये फेक वर्ल्ड आपको झूठी कमी का एहसास दिलाता है। आपको आपके अचीवमेंट्स छोटे लगने लगते हैं और आपकी लाइफ बोरिंग। इस फैंटेसी को मैच करने के लिए आपके ऊपर भी प्रेशर बनता है कि आप भी अपनी लाइफ को ही डेकोरेटेड फॉर्म में बताएं, जो कि आपको एट द एंड इमोशनल एग्जॉशन में ले जाता है। और इसका ज़्यादातर शिकार वुमेन्स होती है, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस मैन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी डेकोरेटेड लाइफ दिखाने के लिए आपको कई सारा फाइनेंशियल बर्डन भी झेलना पड़ेगा, जैसे अच्छा फ़ोन लेना, अच्छी जगह वेकेशन पे जाना, लग्जरी होटल में महंगा खाना खाना या लग्जरी कार में ट्रेवल करना। ये सारी ही चीज़ें आपको एक फेक वर्ल्ड में ले जाती है, एक ऐसी दुनिया जो कि आपकी है भी नहीं। इन सारी चीज़ों से आपको फ्यूचर में डिप्रेशन में जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप अंदर से जानते हो कि आप जो भी दिखा रहे हो वो सब फेक है, और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो कुछ भी दिखा रहा है वो सब रियल है। बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है अगर हम वुमेन्स की बात करें तो, बिकॉज वुमेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्शन, एंड इट इज़ नेचुरली। कोई नेचुरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है तो कोई एवरेज, किसी की हाइट बहुत कम होती है तो किसी की बहुत ज़्यादा, कोई अमीर है जो कि लग्जरी लाइफ जी रहा है तो कोई गरीब है जो कि एवरेज सी लाइफ जी रहा है, कोई गांव में रह के गाँव की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है तो कोई शहर में रह के शहर की फैसिलिटीज़ को, कोई स्मार्ट है तो कोई डम्ब है। अगर मैं इस लिस्ट को पूरी करने जाऊं तो 2 से 3 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन कंक्लूजन यही है कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, और ये सारी चीजें हमें रियल लाइफ में दिखती है, लेकिन सोशल मीडिया से, खासकर इंस्टाग्राम, जहाँ पे सारा बैरियर हट जाता है। एक 16 साल की टीनेज गर्ल अपने आप को 30 साल की एक रिच बॉलीवुड एक्ट्रेस से कंपेयर करने लगती है, और इंस्टाग्राम हमें ले जाता है कंपेरिजन की दुनिया में, जहाँ हम बिना किसी का बैकग्राउंड देखे उससे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, चाहे वो अपने दोस्त हो या फिर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस। अब ये प्लेटफॉर्म क्योंकि टॉक्सिसिटी को ही ज़्यादा प्रमोट करती है, इसलिए जो भी एक्ट्रेस अपनी बॉडी को एक्सपोज करेगी उनको ज़्यादा लाइक्स और कमेंट मिलेंगे एज कम्पेयर टू बाकी एक्ट्रेस।
और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जेनजीस अपने पेरेंट्स और टीचर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स की बात पे यकीन करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान है। फेसबुक की इंटरनल रिपोर्ट से पता चला है कि वह टीनेज गर्ल जो कि इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ करती है, उनको बॉडी डिससेटिस्फेक्शन झेलना पड़ा है। वो अपनी बॉडी को दूसरे की बॉडी से कंपेयर करने लगते हैं और इसी के साथ उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है। सोशल मीडिया पे हमें दिखता है कि एवरीवन इज परफेक्ट, बट इन रियलिटी नो वन इज परफेक्ट। ईटिंग डिसऑर्डर। इंस्टाग्राम पे बॉडी इमेज का ऑब्सेशन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़ अपनी टोन्ड बॉडी और स्ट्रिक्ट डाइट को पोस्ट करते हैं, जिससे बाकी के लोग एडमायर होते हैं और ऐसी बॉडी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो अपनी डाइट और मील को स्किप कर देते हैं और हाई कैलोरीज की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपनी बॉडी को डेंजरस लिमिट तक पुश करते हैं। ये कॉन्स्टेंट कंपैरिजन आपको एक्सट्रीम डाइट तक पुश करता है, जिसके कारण आप पनिशेबल एक्सरसाइज करने लगते हो। आपको इंस्टाग्राम यूज़ करने से ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। आप ओबेस हो सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, या फिर आपकी ईटिंग और स्लीपिंग साइकिल दोनों ही बिगड़ सकती है। आप लेट नाइट तक इंस्टाग्राम यूज़ करोगे, जिससे कि आपको नींद लेट आएगी और आपकी स्लीपिंग साइकिल बिगड़ जाएगी। और इंस्टाग्राम यूज़ करते समय आपको इतना डोपामिन मिल जाएगा कि आप अपने खाने को ही स्किप कर दोगे। इसका आपके हेल्थ पर भी गहरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। सबसे पहला है सोना और दूसरा है खाना। लेकिन इंस्टाग्राम आपको वही चीज़ों को स्किप करवाता है, क्योंकि आपको इतना डोपामिन रश देता है कि आपको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कोई नहीं लगती, खासकर वुमेन्स को, जिनके अंदर इमोशन मेंस के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। और यही चीज़ आपको लेकर आती है सुसाइडल थॉट्स पे। अगर आपको इंस्टाग्राम यूज़ ही करना है तो आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर सिर्फ लोगों से सोशली कनेक्ट होने के लिए।